वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज 6.4। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आज करेंगे और इससे पहले वाली एक्सरसाइज आपने देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी की एक्सरसाइज भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन वही जो हम रोज करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें एक्सरसाइज में मिलने वाली है उनको पहले देखना जरूरी है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहला आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड इक्वल हो, ठीक है। एक ऐसा ट्राइंगल विच हैव ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट आता है आपका आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी कोई भी दो साइड इक्वल होती है, ठीक है। ऐसा ट्राइंगल विच हैज ओनली टू साइड्स इक्वल इज कॉल्ड आइसोस्केल ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक आता है आपका स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल हम ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती। अ ट्राइंगल विच डज नॉट हैव एनी साइड इक्वल इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल। तो तीनों ट्राइंगल समझ में आ गए, है ना। अब करते हैं बात सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। यानी अगर ट्राइंगल बनाना है तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जिनके बगैर तो ट्राइंगल बिल्कुल भी नहीं बन सकता। अब क्या रूल्स है? पहला रूल तो ये कहता है कि जब भी कोई ट्राइंगल की आपको लेंथ दी हो साइड्स की, तो हमेशा, चलो इसी ट्राइंगल को ले लेते हैं, जो सम होगा दो साइड का वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जो सम होगा दो साइड का वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। देखो 4 + 5 किया तो 9 आया ना, और ये 6 है, इसका मतलब ट्राइंगल बन जाएगा। लेकिन एक शर्त और है कि इनका जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस आया, जो थर्ड ट्राइंगल होगा उस मतलब जो ट्राइंगल होगा उसकी जो थर्ड लाइन है वो, या थर्ड साइड है वो, उनके डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए और सम से छोटी होनी चाहिए। समझ गए दोनों बात कि दो साइड का जो सम है वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, यानी साइड थर्ड छोटी होनी चाहिए, और जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए, यानी जो साइड है वो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तब जाके कहीं आपका ट्राइंगल बनेगा। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स? देख लेते हैं क्या पॉसिबल है। जब हमने 2 + 3 किया तो कितना आया? 5 आया। यानी जो दो साइड का सम है वो भी 5 आया और ये भी 5 आया, तो नॉट पॉसिबल है ना, है ना। क्यों? क्योंकि लिखेंगे यहां पर बिकॉज द सम ऑफ टू साइड्स should be greater than third side, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो दो साइड का जो सम है वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 + 6 = 9 सेंटीमीटर। तो पॉसिबल है ना? बोलेंगे पॉसिबल बिकॉज the sum of two sides is greater than the third side, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं इसका। इनको प्लस करेंगे 3 + 2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं छोटी छोटी साइड ही क्यों ले रही हूँ, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो बड़ी साइड है ना, या जो बड़ा आपको डिजिट दी हुई है आपके ट्राइंगल बनाने के लिए, उसमें जो बड़ी वाली साइड है ना उसको आप हमेशा बेस मानो। ऐसे 6 3 2, ठीक है, ऐसे बेस मानो। तो हमेशा जो आप सम करोगे ना वो हमेशा दो छोटी छोटी साइड्स का करोगे। कितना आया? 5। बताओ क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज द सम ऑफ टू साइड्स should be
ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो छोटा है ना, ये 6 सेंटीमीटर है और इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 5 सेंटीमीटर हो रहा है, तो नॉट पॉसिबल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, ले लिया, ये पॉइंट ले लिया। पी क्यू आर इज, क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ऐसे करके ज्वाइन कर, ठीक है। अब हमारे पास ट्राइंगल बन गए, यहाँ पर कितने ट्राइंगल बन गए, 3 ट्राइंगल बन गए। ठीक है, चलो देखते हैं क्या पूछा है। फर्स्ट में पूछा है ओपी प्लस ओ क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू। ओपी प्लस ओ क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू। क्या करेंगे हम, वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, बताओ बताओ भाई, क्या जानते हैं आप, बिकॉज वी नो दैट द sum of any two sides is always greater than the third side, है ना, ये तो आप जानते हैं। अब यहां देखो, दिखाई दे रहा है आपको कि ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड क्या है, ओपी प्लस ओ क्यू, यानी इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो इस साइड से बड़ी हो जाएगी। ये देखो, ये वाली यहां पर आ रही है, ये तो इसका मतलब ये हाफ से ज्यादा हो गई, और ये जब दोनों का प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बड़ी हो जाएगी। तो लिखेंगे फर्स्ट के लिए, यस, ट्रायंगल ओ पी क्यू हैज साइड्स ओपी, ओ क्यू एंड पी क्यू, ये 3 साइड हो गई। ओपी प्लस ओ क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखो, ओपी प्लस ओ क्यू प्लस ओ आर, ओ क्यू प्लस ओ आर इज ग्रेटर देन, ये भी राइट है, क्योंकि भाई इन दोनों का भी आप सम करोगे तो ये भी इससे बड़ा हो जाएगा, है ना। क्या लिखोगे, यस, ट्राइंगल ओ क्यू आर हैज साइड्स ओ आर, ओ क्यू एंड क्यू आर। ठीक है, तो पॉसिबल हो गया ना। सो ओ क्यू प्लस ओ आर इज ग्रेटर देन क्या, क्यू आर। ठीक है, अब थर्ड वाला देखो, यहां पर भी देखो क्या है, किस ट्राइंगल में पूछ रहा है, ओ आर पी, ओ आर पी, यानी ये वाली जो साइड है ये इन दोनों के सम से छोटी हो जाएगी, बिल्कुल छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, यस, ओ क्यू प्लस, ओ क्यू नहीं सॉरी, ओ आर, ओ आर प्लस ओ पी इज ग्रेटर देन पी आर। ठीक है, ये सम हो गए आपके तीनों, समझ में आ गए ना। केवल डायग्राम देखना था आपको ट्रायंगल का, और देखकर केवल गैस करना है, तो गैस करके पता चल रहा है क्योंकि लेंथ तो दी नहीं हुई है, तो आप गैस कर सकते हो। और हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि दोनों अगर हम साइड का प्लस करते हैं तो वो थर्ड साइड से नॉर्मली बड़ा ही होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से फटाफट लाइक सब्सक्राइब और शेयर सब कुछ कर दो। और ये आप लोगों का टेलीग्राम का लिंक है जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम लिंक श्वेता क्लासेस के नाम से ये आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपकी जो क्लास का टाइम है वो 1:30 PM है, यानी 1:30 PM पर डेली क्लास अपलोड करती हूँ मैं, जो आप दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो। तो अपने डाउट्स अगर क्लियर करने हैं तो आप लोग क्लास कंटिन्यू रख सकते हो। और अगर किसी टॉपिक में आपको ये डाउट है कि आपको LCM HCF नहीं आता,
या एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता, डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में से वहां पर क्लास 5 की वीडियो की प्लेलिस्ट ओपन करना, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज सब कुछ आपको क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा भी है, क्लास 5 में है, क्लास 4 में है, तो आप उसको भी वो वीडियोस दिखा सकते हो, क्योंकि उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल वीडियोस हैं ये, है ना। तो बच्चे को कहीं डाउट होते हैं, नए नए टॉपिक्स होते हैं, तो बच्चों को समझ में नहीं आता, केवल यही देखकर ये वीडियो बनाई गई है कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर किए जा सके। ठीक है, चलो, और ये मेरा लोगो है, यानी यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे श्वेता क्लासेस के नाम से तो ये लोगो आपको नजर आएगा, आप मुझे यहाँ से सर्च कर सकते हैं। दूसरा, वीडियो के लास्ट में भी मैंने सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट लाइक करके आप वहां से मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और शेयर करना तो बिल्कुल भूलेंगे ही नहीं। चलो अब आगे चलते हैं। AM इज द मीडियन, यानी AM मीडियन है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो गई, एक बात तो पता चल गई। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, इज AB प्लस BC, AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2AM, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को ना दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक ट्राइंगल तो ये वाला ट्राइंगल हो गया, और एक ट्राइंगल हो गया ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, क्या किया था, चलो करते हैं। नाउ कंसीडर द ट्राइंगल ABM, ABM, ये वाला ट्राइंगल पहले लेते हैं। ठीक है, हियर AB प्लस BM दिख रहा है ना आपको, AB प्लस BM, ये वाली AB और BM, ये थर्ड साइड से बड़ी है, हो जाएगी, वो तो दिख ही रहा है हमको। ठीक है, इज ग्रेटर देन AM। अब आप ये सोचोगे, वहां तो मैं आपसे बोल रही थी कि बेसलाइन हमेशा लेनी है, तो बच्चे यहाँ पर ये वाली लाइन हमें कॉमन बतानी है, और इस वाली लाइन को हमें छोटा या बड़ा बताना है, इसीलिए हम इस वाली लाइन को मिडल में रखेंगे, अब बेस लाइन मान के चलेंगे। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। क्लियर। अब नाउ ट्राइंगल AMC, AMC में क्या है, AC प्लस MC या CM इज ग्रेटर देन AM। देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये भी इससे बड़ी है, ये भी इससे बड़ी, यानी ये और ये क्या हो गई, इक्वल हो गई, और ये सेम हो गई ना, AM। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐड बोथ इक्वेशंस। चलो ऐड करते हैं, AB प्लस BM प्लस AC प्लस MC या CM इज ग्रेटर देन AM प्लस AM। ठीक है, अब यहां देखो, AB प्लस BM, AB प्लस BM, और क्या दिया हुआ है, AC, AB, AC और MC। तो इसकी जगह पर हम इस बीच वाली लाइन को हटाकर क्या ये नहीं लिख सकते, AB, ठीक है, प्लस अब ये BM और MC की जगह पर क्या हम पूरा का पूरा AC नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, बताओ जल्दी से, AC नहीं, BC, भाई BM ये रहा, MC ये रहा, इन दोनों की जगह पर हम BC भी तो लिख सकते हैं ना, पूरी स्ट्रेट लाइन यहां से यहां तक दो टुकड़ों में ना तोड़ के उसको एक ही बार में लिख दो। ठीक है, तो हमने BC लिख दिया, प्लस AC अपनी प्लेस पर है, इज ग्रेटर देन, इन दोनों को जोड़ दो, तो प्रूव हो गया ना, हुआ कि नहीं प्रूव, बताओ। हेंस द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू। एक्सप्रेशन इज ट्रू। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, यहां पर भी हमको कुछ ऐसा ही बताना है। अब वहां पर हमने दो ट्राइंगल बनाए थे, यहां पर हम चार ट्राइंगल की बात करेंगे। ठीक है,
यहाँ पर हम 4 ट्राइंगल की बात करेंगे। इसको वो मान लेते हैं या 2 में ही करते हैं, चलो ABC और दूसरा ADC, 2 ट्राइंगल बन गए। नाउ ट्राइंगल ABC, किसको बताना है हमें? AC और BD, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये बताना है क्या ये छोटी है इन चारों लाइनों से, इससे 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 और इससे। ठीक है, चलो एक ट्राइंगल हमने बना लिया, यानी इस लाइन को अब हमको बीच में रखना है, कुछ ऐसा ही है ना, इस लाइन को हमें बीच में रखना है। चलो करते हैं। हेयर क्या क्या दिया हुआ है? AB प्लस BC, AB और BC ये मिडिल वाली लाइन से बड़े हैं, AC से बड़े हैं। ठीक है, यानी AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। एक बात पता चल गई, इक्वेशन 1 डाल दो यहाँ पर। दूसरी बात नेक्स्ट में, नाउ ट्राइंगल कौन सा लेना चाहिए? BCD, BCD। इसमें क्या करेंगे भाई बताओ? BC प्लस CD इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा होगा? बताओ जल्दी से, किससे बड़ा होगा? DB से। यानी इस वाली लाइन से ये वाली दोनों लाइनें सम करने पर बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब कहाँ आ जाते हैं? पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ऐसे बन गया ट्राइंगल, ऐसे बन गया ट्राइंगल। अब ट्राइंगल ADC, ठीक है, बट क्या है? ट्राइंगल ADC। नाउ ट्राइंगल ADC या CAD कुछ भी बोल सकते हो, या CDA कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, ACD CDA कुछ भी बोल सकते हो। यहां पर क्या होगा? AD प्लस DC इज ग्रेटर देन AC। ठीक है, ये हमारी हो गई। अब इस वाले ट्राइंगल पर आ जाते हैं। ऐसे नाउ ट्राइंगल कौन सा बनेगा? ट्राइंगल DAB। ठीक है, क्या करेंगे DAB में? AD प्लस AB इज ग्रेटर देन DB। अब देखो AC और AC, DB और DB दो बार आ गए ना। अब क्या करेंगे? ऐड ऑल इक्वेशंस, सारी इक्वेशंस को ऐड कर दो, लाइन से लिखते चले जाओ। AB प्लस BC प्लस, फिर से आ गया BC प्लस CD, और यहाँ पर भी फिर से आ गया CD या DC, एक ही बात है, प्लस AD प्लस इस वाले में भी आ गया AD प्लस AB। अब देखो AB दो बार है तो मैंने लिख दिया 2AB, BC 2 टाइम्स है तो मैंने लिख दिया 2BC। ठीक है, CD तो 2CD। CD और प्लस 2AD। ठीक है, इज ग्रेटर देन 2, इनको भी तो प्लस करेंगे, 2AC प्लस 2DB। ठीक है, तो भी यहां लिख दो 2AC प्लस 2DB। अब देखो 2 सब में है तो 2 कॉमन ले लो, 2AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज ग्रेटर देन 2AC प्लस DB। क्या यही दिया हुआ है क्वेश्चन में? यही दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, देखो यही तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, और ये हमने निकाल लिया, तो क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया? आया ना समझ में? चलो नेक्स्ट करते हैं। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब फिर से क्वाड्रिलेटरल क्या बताना है? AB प्लस BC प्लस CD प्लस D इज इक्वल टू 2AC प्लस BD।
जैसे अभी किया था ना, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ट्राइंगल को चारों तरफ से बनाएंगे, है ना। तो नाउ ट्राइंगल, पहले क्या लेंगे, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P, ठीक है, क्या मानते हैं इसको, P। तो चलो पहले ट्राइंगल बनाते हैं। PA प्लस PB, क्योंकि हमें बताना है AC और BD का सम जो है उसका डबल इनसे बड़ा है, साइड की चारों लाइनों से बड़ा है, ठीक है। वहां हमने क्या बताया था, चारों लाइनों का जो सम है वो AC और BD से बड़ा है। यहां हमें बताना है कि AC सॉरी ADCB, ये जो चार लाइनें हैं वो सब करके छोटी है 2AC प्लस BD से, ठीक है। चलो क्या हो गया, AB इक्वेशन 1 हो गई, यानी PA प्लस PB अगर करते हैं तो वो ग्रेटर देन हो जाएंगी AB से, ठीक है। ये वाले ट्राइंगल की बात होगी। अब आ जाते हैं दूसरे ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, PBC। PBC ये वाला ट्राइंगल लेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं ना, नाउ ट्राइंगल PAB, ये इतनी बात इसकी है, ठीक है। नाउ ट्राइंगल BPC, क्या होगा, PB प्लस PC इज ग्रेटर देन BC, इक्वेशन 2, ठीक है। अब नाउ ट्राइंगल, अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे CPD, ट्राइंगल CPD या PCD कुछ भी बोल सकते हो आप। इसमें क्या होगा, CP प्लस DP इज ग्रेटर देन DC या CD, ठीक है। नेक्स्ट में अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे, नाउ ट्राइंगल APD, क्या होगा, DP प्लस या PD प्लस PC इज ग्रेटर देन AD, ये हो गया फोर्थ, ठीक है। चलो अब इनको प्लस करते हैं सबको। फर्स्ट वाले में यहाँ AB है, सेकंड वाले में BC है, फिर DC है, CD है, और यहाँ पर DA या AD है। चलो प्लस करते हैं, PA प्लस PB प्लस PB प्लस PC प्लस PC प्लस DP, और नेक्स्ट वाले में भी यहाँ प्लस लगा देंगे, DP प्लस PC, ठीक है। सब हो गए प्लस, कोई दो बार आ गया, कुछ दो बार आ गया, PC, ठीक है, यहाँ हो गया PB PC CP, PA आएगा यहाँ, यहाँ पर भी PA आएगा, ठीक है। चलो इज ग्रेटर देन, ऐसे ही मार्क लगाएंगे ना, इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD, लिख लिए सारे, ठीक है। अब इनको 2 2 2 करके लिख देंगे, क्योंकि सब कुछ दो दो बार है। देखो PA यहाँ पर है PA, तो 2PA प्लस 2PB प्लस 2PC प्लस 2PD, ठीक है, इज ग्रेटर देन, अब ये तो सारी अलग अलग है तो इनको अभी भी एक जैसा लिखेंगे, AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD, ठीक है। अब देखो आगे क्या करेंगे भाई, 2 सब में कॉमन है तो कॉमन निकाल लो, 2PA प्लस PC, PA PA प्लस PC। अब हम आधे आधे ट्राइंगल की बात करेंगे, क्योंकि हमसे आधा आधा ट्राइंगल ही पूछा है, तो हम आधे आधे ट्राइंगल की बात करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 को कॉमन, PA प्लस PC, PA
यहां से यहां तक 2 बार में लिखा, ठीक है, प्लस 2 पीबी प्लस पीडी इज ग्रेटर देन, फिर से चारों लिख लो, ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी, ठीक है। अब देखो फ्रॉम द फिगर वी हैव, क्या है हमारे पास, इसकी जगह पर एसी लिख सकते हो क्यों भाई, 2pa प्लस पीसी की जगह पर एसी लिख सकते हो ना, तो एसी, ठीक है, प्लस बीडी, ये बीडी है, और पीवी प्लस पीडी, यहां से यहां तक की जगह पर हम एक लाइन रख सकते हैं बीडी, है ना, लिख सकते हैं ना, लिख दिया हमने। तो ये 2ac हो गया, 2bd हो गया, इज ग्रेटर देन ac, ac नहीं ab प्लस bc प्लस dc प्लस ad, ठीक है। और यहां से अब क्या करेंगे, इस 2 को कॉमन निकाल लेंगे, AC प्लस BD लिख देंगे केवल, यानी AC प्लस BD इज ग्रेटर देन, ये सारी बड़ी है इससे, है ना, जो यहाँ दिया हुआ है, बड़ी है कि नहीं, AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD। अब बताओ क्या प्रूव हुआ, क्या जो दिया हुआ था इक्वेशन वो प्रूव हो गई ना। ये जो चारों साइडें हैं, ये चारों साइडें इससे बड़ी हैं, है ना, बड़ी है ना, तो प्रूव हो गया। यहां लिख देती हूँ हैंस प्रूव्ड। बेटा ये जो सम है ना, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ये आपको बिल्कुल अपने आप से प्रैक्टिस में लाने पड़ेंगे। जब आप इनको 2 से 3 टाइम कर लेंगे और बिल्कुल समझ लेंगे कि हाँ ये कैसे किया गया है, तब तक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि मैंने कहां से क्या लिख दिया। आप लोग सेम डायग्राम बनाइए, सेम लेबलिंग कीजिए, और जैसे जैसे मैंने लिखा है स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए, प्लस डायग्राम में देखते जाइए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये किया कैसे है, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आएगा कि खाली आप लोग देखने से समझ जाएंगे, नहीं, आपको 2-3 टाइम्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, यानी कोई ट्राइंगल है जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर, बिटवीन व्हाट 2 मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। कौन से 2 मेजर में, बिटवीन व्हाट 2 मेजर्स, कौन से 2 मेजर में जो थर्ड साइड है वो नीचे गिर जाएगी या कम रह जाएगी, ठीक है। तो देखो वर्बली तो हमने क्या सीखा था, कोई भी 2 साइड का प्लस करो और थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, यानी थर्ड साइड की जो लेंथ है वो 2 साइड्स के सम से छोटी होनी चाहिए, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप देख लो, आप इनको एक बार लिख लेना अपने पास। द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इन अ ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ थर्ड साइड, ये मैंने आपको बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, है ना। इट इज गिवन दैट 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, 2 ट्राइंगल की साइड्स दी हुई हैं, ठीक। आप इनको जब हमने प्लस किया तो क्या आया 27, तो वो क्या कह रहा है कि जो सम है दोनों साइडों के सम से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल्सो द थर्ड साइड कैन नॉट बी लेस देन द डिफरेंस ऑफ 2 साइड, मैंने आपको ये भी बताया था, 2 साइड के सम से तो छोटी होनी चाहिए, लेकिन 2 साइड के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। यानी 3 सेंटीमीटर से छोटी नहीं होनी चाहिए और 27 सेंटीमीटर से बड़ी नहीं होनी चाहिए। Therefore, the third side could be the length more than 3 सेंटीमीटर and less than 27 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि एक ट्राइंगल आपका कब पॉसिबल हो सकता है, अगर आपको ये 2 लेंथ दी हुई है, तो थर्ड लाइन कैसे निकाल सकते हो आप कि वो 21 सेंटीमीटर से छोटी ना हो, बड़ी ना हो, और 3 सेंटीमीटर से छोटी ना हो। समझ गए ना बात को, तभी आप एक ट्राइंगल बना सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे बताएंगे फटाफट कमेंट करके, और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो सभी लोग करेंगे। कल की क्लास में फिर कल मिलेंगे एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करके रखना, ठीक है। चलिए बाय बाय।